सवाल तो सर सवाल यही था कि अगर बुखारी मुस्लिम सब कुछ अहले सुन्नत वल जमात जो है हमारे, इन लोग का जो इजमा है और जो वसूल है, इनके हिसाब से जो आप दलील दे रहे, इनके सारे हदीसें सही है और इनके जो है सारे आलिम दीन का जो इजमा है कि सारे हदीसें सही है। तो इसमें बीबी आयशा ने जो हदीस रसूलुल्लाह की तरफ मतलब उन्होंने जो बताए है फरमाई है, उसमें बहुत सारे इख्तिलाफ तो है। इख्तिलाफ बोले तो उन्होंने ऐसे ऐसे हदीसें नकल की है, अल्लाह आलम के बुखारी ने सब नोट किया है। अब बहुत मरतबा बताए भी है कि रसूलुल्लाह पागल हो जाते थे, कभी कदार उन्होंने सुसाइड करने जाते थे और उन्होंने माजल्लाह उनको समझ ही नहीं आती थी क्या हो करना क्या है। कभी उनको दिल आता था तो ऊपर सुसाइड करने के लिए जाते थे। जी जी। तो ये इस तरीके का हदीस हमारे हजरत बीबी आयशा ने जो फरमाई है, तो फिर उन्होंने और एक हदीस भी उन्होंने फरमाई है कि रसूल अल्लाह के ऊपर जब वही आया तो उन्होंने डर से एकदम कपकपानी आ गई और उन्होंने चादर ओढ़ के बहुत डर गए। तो रसूल अल्लाह ये हदीस है रसूल अल्लाह के तौहीन, मुझे तो लगता है ये तौहीन बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने वाकई में अगर हमारे अहले सुन्नत वल जमात का अगर ये हदीस की जो किताबें है, अगर ये सही किताबें है और ये जो हदीस बुखारी ने नोट किया है, कोट किया है जो भी, तो इसको अगर माना जाए तो माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो कोई भी लोगों के मतलब कोई भी इंसान जो अकल रखता हो थोड़ा बहुत, वो क्या सोचेगा कि जो नबी को समझ ही नहीं आती कि मुझे करना क्या है। कभी दिल करता है तो मुझे सुसाइड करने चले जाते, कभी उनको वही देख के डर जाते। ये हदीस सुन के तो ज्यादातर लोग नास्तिक बन रहे सर। तो ये हदीस का मतलब क्या समझाना चाहती थी हमारे बीबी हजरत आयशा ने, तो उनका मकसद क्या है? उन्होंने उनको अगर उन्होंने नहीं कहा, अगर अब अगर ये हदीस अगर हम आपके मौलवियों के सामने अगर पेश किया जाए तो वो तो माशाल्लाह एकदम हाथ पीछे की तरफ लेके अरे ये इसका मतलब ये नहीं है वैसा है, फिर ये वसूल की तरफ चले जाते, फिर वसूल उनको अगर पकड़ ले तो फिर ये हदीस की तरफ आ जाते। तो यहाँ वहाँ इनको छलांग मारने का हमेशा आदत है। ये हदीस मैंने जब फर्स्ट टाइम जब बुखारी जो मैं अपने भाषा में जब पढ़ा था, तो मैं तो ये सब बात सुन के मुझे तो ऐसा दिल में फील हुआ था, अल्लाह माफ करे जो आपका जब आपने ये बात का खुलासा किए, अल्लाह आपके ऊपर रहम फरमाए और बहुत बहुत आपका शुक्रिया, जितना भी अदा करो कम ही होगा। थैंक यू सर। तो मुझे तो ऐसा लग ही रहा था कि एक तो बुखारी को उठा के क्या करूँ, पढ़ लूँ या कैंसिल कर दूँ या रसूल अल्लाह को ही झुटला दूँ। ये ऐसा नबी को मैं क्यों मानूं जिनको कोई डिसीजन लेने में ही प्रॉब्लम है, और वो ऐसा कभी कदार वो पागल हो जाते थे, वो सुसाइड करने जाते थे। मैं तो पूरा नास्तिक बन गया था। ऐसा एक वक्त गुजरा था मेरे जिंदगी में, और मुझे मालूम है मेरे उम्र के जो भी यंग जनरेशन और जो भी है, उन लोग जो रीड करते हैं और तहकीकात करते हैं, वल्लाही मैं ये चीज़ का गवाही दे सकता हूँ कि बहुत लोग नास्तिक हो चुके हैं। बुखारी अगर सही तरीके से पढ़ा जाए, थोड़े दिन पहले भी आपने माशाल्लाह कुछ हदीसें पेश किए थे। आपने एक वो जो बुखारी जो बीबी आयशा का हुक्म देती थी कि मेरे साथ कोई मिलने आए तो उसको दूध पिलाओ, इस तरीके का जो हदीस इन लोग ने नोट किया है, फिर ये आपसे कैसे मतलब शिया से कैसे ये मुनाजरा करते? इनके तो हक ही नहीं बनता है कि एक तो ये एक हदीस का एक्सेप्ट करे कि ये सही है, या शिया से मुनाजरा छोड़ दे। सही पर फरमा रहे हैं। वो हदीस, ये हदीस जिस हदीस की तरफ मेरा भाई इशारा कर रहे हैं वो बुखारी में और इनके दूसरे कुतुब में मौजूद है। बुखारी का आगाज में भी है। ये किताब सही बुखारी चाप दार हयात तुराथ अल अरबी किताब छपी है सन 2001 में। ये किताब ताबीर है। ये बाब है अव्वल बिअसत की महबूद अबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही पहली दफा नाज़िल हुई है। ये आयशा से रिवायत है।
अच्छा, पहली बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नबूवत पे शक है, फलान है, एक ईसाई के पास जाता है, ईसाई इसको बोलता है कि तू जो है नबी है, फिर यकीन हो जाता है। जिब्राइल आता है ना, वही लेके इसको दबाता है, गले लेके ऐसे उसकी बेइज्जती करता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जिब्राइल कहता है पढ़ो गले दबा के, कहता है मुझे पढ़ना नहीं आता, तो गले दबा के पढ़ो भाई, जो पढ़ना ही नहीं आता तो क्या पढ़ेगा जिब्राइल। अच्छा, फिर इसको नबूवत पे शक है, इसको पता ही नहीं है, नस्तजीर बिल्लाह। फिर जाता है वो ईसाई के पास, ईसाई कहता है आप नबी हो गए। अच्छा, उसके बाद जो है आयशा साहब की रिवायत है कि बड़े वफ़तरा अलवहय फ़तरतन, एक ज़माना आया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आना बंद हो गया। हत्ता हज़न अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े परेशान हो गए, गमज़दा हो गए। अच्छा, क्या किया उन्होंने? हुज़्नन गदा मिन्हु मिरारन कय यतरद्दा मिन रुऊस शवाहिक़िल जिबाल, इतने वो परेशान हो गए कि जाते थे पहाड़ी पे चढ़ते थे ताकि वहां से अपने आप को गिरा कर पहाड़ी के चट्टान से ऊपर वाले, मक्के देखा होगा ना, बड़े खौफनाक पहाड़ है मक्के के, वहां पर चट्टान के ऊपर से अपने आप को गिरा के खुदकुशी कर दे। नस्तजीर बिल्लाह। औफा बिज़रवति जबल लिकय युल्क़ी मिन्हु नफ्सह, वो चट्टान के, पहाड़ के पूरे ऊंची वाली चट्टान पे पहुंच जाते थे ताकि अपने आप को गिरा दें, ताकि खुदकुशी कर लें। तब तबद्दा लहु जिब्राइल, वहां पे जाते थे खुदकुशी करने लगते तो जिब्राइल आ जाता था और कहते थे या मोहम्मद इन्नका रसूलुल्लाह हक्का, वो जिब्राइल कहते थे कि आप वाकई नबी हैं। फयस्कुनु लिज़ालिका जाशु व तक़िर्रु नफ्सु, फिर उसको उनकी जो वो परेशानी थी दूर हो जाती थी। और फिर फ़इज़ा तालत अलैहि फ़तरतुल वहय गदा लिमिस्लि ज़ालिका, फिर कुछ अरसा वही नहीं आता था, फिर इसी तरह परेशान होते थे, गम की हालत में चढ़ते हो पहाड़ के ऊपर से कि उधर मैंने अपने आप को गिराना है। फिर जिब्राइल आते थे कि नहीं आप नबी। अच्छा, ये है भाई आयशा साहब की हदीस बुखारी में नबी से। और आयशा उस वक्त मुसलमान नहीं थे, इसके वालिद भी मुसलमान नहीं थे, पता नहीं है क्यों ऐसे बातें उन्होंने बना दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इनको अपनी ही नबूवत पे शक है। हालांकि जिसको नबूवत पे शक होता है वो काफिर होता है, ठीक है ना। देखें, हाँ बिल्कुल, ये अगर कोई शख्स अल्लाह की उलूहियत पे शक करे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे उसको शक है तो वो मुसलमान नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन ये भी कुफ्र है। अब जिब्राइल, आयशा कह रहे कि जिब्राइल आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह बेइज्जती करता था, पकड़ के उसको दबा रहा था, गले उसको दबा रहा था कि पढ़ो। जब पढ़ना नहीं आता भाई वो क्या, वो जिब्राइल जैसे कोई पागल है। अच्छा, नस्तजीर बिल्लाह। ये देखें, क़ज़ियत तकफ़ीर बैन अहल सुन्नत व फ़िरक़ अल-ज़लाल, तालीफ़ शेख सईद इब्न अली इब्न वहफ़ अल-क़हतानी। अच्छा, उज़्व हयअत किबार उलमा बिस्सऊदिया, शेख सालेह बिन फौज़ान ने भी इसकी किताब की तहक़ीक़ की है। ये किताब है भाई तकफ़ीर के मसले पर कि तकफ़ीर कैसे होती है। यहाँ पे सफ़ा नंबर 34 पे मैं आपको लेके चलता हूँ। सफ़ा नंबर 34 में यहाँ पर कहते हैं कि अम्मा शिर्क बिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शिर्क करे, इन्नहु ला यतमुल ईमान बिर रसूल हत्ता यअतक़िद अन्नहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि इलल इंसी वल जिन्नि वल अरबी व गैरिहिम फी उसूल अद्दीन व फुरूइह व फी जमीई अबवाब अद्दीन। भले कोई अगर इंसान का ईमान नहीं होता उस वक्त तक इंसान को यकीन हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्न व इंस के लिए अल्लाह के नबी हैं, अरब अजम सब के लिए, उसूल दीन फुरूअ दीन सब अल्लाह की जानिब से लेकर है। अच्छा, भले तो जिसको ये यकीन नहीं है वो मुसलमान ही नहीं है। मुसलमान जो शक करता है इस पर, ठीक है ना, वो ईमान का मतलब है यकीन। तो ये इन लोगों ने भाई बुखारी के मुख्तलिफ अबवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे काफिर बना दिया कि वो अपनी नबूवत पे शक करते थे, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी कैसे काफिर बना दिया नस्तजीर बिल्लाह कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला पकड़ के दबाते थे, इतना दबाते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान पे खतरा हो जाता था कि भाई मेरी जान निकल जाएगी, मार देंगे मुझे, ठीक है ना भाई। अल्लाह